एवरीवन, विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी की होली बहुत ही अच्छी रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कल 18 मार्च 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है। कल दिन मंगलवार है और वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि अगर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ट्रेड करते हो, उसकी अपडेट मैं देने वाला हूँ। अगर आप बिटकॉइन डॉलर ट्रेड करते हो, उसकी अपडेट भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करते हो, उसकी अपडेट भी इस वीडियो में आने वाली है। और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सारे के सारे पेयर्स जिनको मैंने पिछले वीक्स में आप लोगों को बताया था, सबकी अपडेट देने वाला हूँ। होली के बाद 2 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत मिस तो मुझे किया ही होगा। तो चलो वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। पढ़ लो इस डिस्क्लेमर को और मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट पर। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एज यूजुअल निफ्टी 50 के बारे में। तो देखो, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ओपन होती है, ओपन होते ही साथ सीधे ऊपर जाती है, इस रेंज में पहुंच जाती है जिस रेंज से हम लोग 3-4 दिन से परेशान हो चुके हैं। इतना साइडवेज मार्केट है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पर ये रेंज किस तरह से है, क्योंकि ये डेली रेंज ने परेशान कर दिया मार्केट को, किसी भी तरफ जाने नहीं दे रहा है। अब आप देखो मार्केट क्या कर रहा है। लगातार मार्केट ने पहले ये वाली कैंडल स्टिक बनाई, जो एक बड़ी सी कैंडल स्टिक बनाई थी लास्ट वीक में, ये आपको वेंसडे के दिन बनी थी। और अब आप देखोगे थर्सडे वाली कैंडल स्टिक इसके अंदर थी और आज मंडे वाली कैंडल स्टिक भी इस हाई के नीचे है और इस लो के ऊपर है। जब तक मार्केट इस वेडनेसडे वाली रेंज के अंदर फंसा हुआ है इस तरह से, तब तक हमें थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। मार्केट किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। हो सकता है मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक आ जाए, ठीक है। और हो सकता है इस रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ, जो हमारा टारगेट है नीचे वाला, ये दोनों कंप्लीट कर ले। जब मार्केट रेंज के अंदर होती है तो हमें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होती मार्केट किस तरफ जा सकती है, लेकिन हमने अपना एक बायस बना के रखना होता है कि भाई चांसेस ज्यादा इस तरफ के हैं मेरे हिसाब से। बट वो कॉन्फिडेंस वाला जो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है वो आपके पास नहीं होता, क्योंकि साइडवेज प्राइस एक्शन से मार्केट किसी भी तरफ निकल सकती है। अब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को थर्सडे को अपलोड करी थी, उसके अंदर ये प्लान किया था कि मार्केट जो है नीचे जाना चाहिए, करेक्ट। हम लोगों ने प्लान किया था कि मंडे को मोर लाइकली या मंडे या ट्यूसडे में मार्केट जो है इस टारगेट को कंप्लीट कर देगी, और मार्केट अब यहाँ पर आ चुकी है। अब सीधे नीचे चली जाए ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन क्या होता है, पहले 15 मिनट की कैंडल स्टिक बनती है। अब आप देखोगे कितनी बड़ी कैंडल स्टिक बनती है और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज। ये साइन है, ये साइन है, क्योंकि मार्केट अगर इस तरह की एक बड़ी कैंडल स्टिक बनाती है और अगले आने वाले आधे से 1 घंटे के ऊपर ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, फिर आप समझ जाओ कि पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहने वाली है। मार्केट का पर्पस अभी कोई डायरेक्शन पकड़ना नहीं है, इस वजह से मार्केट इसी जगह पर रहने वाली है। सपोर्ट भी कहाँ लिया देखो आप, लेवल्स तो वही हैं, लेवल्स में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पर हो सकता है आपको यहाँ पर कोई सेटअप मिला हो, थ्री टाइप पैटर्न या इस तरह का, तो अगर आपने वो ट्रेड किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं भी किया है, मार्केट साइडवेज रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप स्ट्रैडल को शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन स्ट्रैडल शॉर्ट करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे होती है तो हमें नहीं पता होता मार्केट साइडवेज जाएगी पूरे दिन, है कि नहीं। तो स्ट्रैडल करने का तरीका ये होता है कि फिर आप रेगुलर बेसिस पे जो प्लानिंग मैंने आप लोगों को इंट्राडे करके दिखाया था, तो आप उसको करना शुरू करो। तो जो साइडवेज दिन होगा उस दिन ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा उस दिन आपका स्टॉप लॉस होना तय है, वो तो फिक्स है, ठीक है। हालांकि आने वाले दिनों में स्ट्रैडल को भी हम लोग एडजस्ट करना सीखेंगे, जिससे कि ट्रेंडिंग डेज के अंदर हम वहाँ से अपने आप को बचा सकें। लेकिन धीरे धीरे पहले आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू करो पेपर ट्रेड पर, ठीक है। अब क्या प्लान करें? तो देखो, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तो सेम प्लानिंग रहने वाली है। मार्केट बार-बार यहाँ तक भी जाके नीचे आ सकती है और यहाँ से टेस्ट करके ऊपर भी जा सकती है। बायस जो रहेगा वो हमने चेंज नहीं करना, बायस हमने अपना बेयरिश ही रखना है, क्योंकि हमारा प्लान बेयरिश है। वो आपको इतनी बार बता चुका हूँ, उसमें कुछ नया है नहीं। तो हमारा टारगेट 22,245 मेन है, मतलब मेनली हम चाहेंगे मार्केट नीचे की तरफ गिरे, बट अगर नहीं भी गिरती है तो आप ध्यान रखना कि इस रेंज के बीच में वो किसी भी तरफ जा सकती है। अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं करता हमारा, मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस या इनवैलिडेशन अपना ऊपर मान रखा है रेंज ब्रेक का, मार्केट स्टॉप लॉस करती है, तो फिर आपके लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप देखोगे पहले वाली वीडियो में या लास्ट वीडियो में मैंने ये 22,770 लिखा हुआ था, राइट। तो अब उसको मैंने थोड़ा ऊपर करके 22,795 कर दिया, क्योंकि वीकली क्लोजिंग एक्चुअली में यही है। शायद मैंने जल्दी में या इस वीडियो के बीच में इस लेवल को ड्रॉ कर दिया था। ये आप इसको करेंगे क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रीवियस वीक का क्लोज या फिर पिछले कोई वीक का गैप का जहां पर होता है। तो वीकली चार्ट पे आप जाके देखोगे ये लेवल है 22,795, ठीक है। तो अगर मार्केट 22,620 के ऊपर जाता है, 22,620 के ऊपर जाता है, तो हम प्लान करेंगे यही वाले प्लान को कि हाँ अब मार्केट गैप फिल करने जा रहा है।
इस तरह से जा सकता है। इस बीच में एक लेवल आपको जो परेशान कर सकता है वो है पिछले वीक का हाई, जो कि 10 मार्च का हाई है, एंड दैट इज़ 22676.75। तो इस लेवल का ध्यान रखना। मान लीजिए मार्केट कल ऐसे आके ऊपर आती है, इसके ऊपर ब्रेक दे देती है, तो इस लेवल का ध्यान देना, यहाँ पर रिएक्ट करके वापस से नीचे कर सकती है। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए ये एक लाइन है, मार्केट यहाँ पे आपको ब्रेकआउट का सेटअप दे देगी, आप बाई करोगे, मार्केट यहाँ से ऐसे फेक आउट करके ये वाला सेटअप दे दे, तो इस केस में आपको यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन दिखनी है, ये ध्यान रखना। समझ गए? तो इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखना अपने इंट्राडे प्लान में। बाकी हमारा टारगेट ऊपर की तरफ ये रहेगा और नीचे की तरफ ये रहेगा। अब आप बोले सर आपने दोनों तरफ के तो टारगेट बता दिए, आप तो ऐसा अक्सर करते नहीं हो, आप तो एक तरफ का टारगेट बता रहे हो। तो देखो मेरा प्लान सेम ही है, मार्केट 455 के नीचे जाती है, मैं तो बेयरिश ही रहूँगा। मैं तो अभी भी यहाँ पे भी मुझे पोजीशन का कोई सेटअप दिखता है बेयरिश वाला, तो मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि मेरा बायस तो बेयरिश है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस होने वाला है, राइट? हम अपना प्लानिंग तो बायस के हिसाब से रखते हैं, लेकिन मान लीजिए स्टॉप लॉस कर दिया, तो मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई शॉर्ट सेटअप मिल गया, आरएसआई का मिल गया या ईएमए का सेटअप मिल गया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। स्टॉप लॉस तो सुबह में हो सकता है ना, स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट इसके ऊपर चली गई, तो अब आप क्या पूरे दिन खाली बैठोगे? नहीं, आप देखोगे ना यहाँ का भी कोई प्लान बना सकते हैं। इसलिए मैं दोनों प्लान डिस्कस कर रहा हूँ, बट बायस बेयरिश ही है, ठीक है? अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी अभी बहुत स्ट्रेंज चल रहा है, बिल्कुल वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इसके अंदर जो मूव भी आ रहे हैं ना शुरू साइडवेज आने से पहले, वो भी बड़े मूव नहीं आ रहे। अब आप देखोगे जैसे इसके अंदर हमारा प्लान था कि मार्केट नीचे जाए, और मुझे तो लग रहा था कि सोमवार मंगलवार तक मार्केट नीचे 47,485 तक भी जा सकता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट सीधा गैप अप होता है, ठीक है, मार्केट सीधा गैप अप होता है। शुरुआत में वही छोटा-सा एक मूव एंड देन पूरी तरह से साइडवेज। तो बैंक निफ्टी में तो आप जब तक मार्केट ये 48,574 और 47,845 के नीचे नहीं जा रहा, इसको साइडवेज कंसीडर करके इसको थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का सेटअप मिल रहा है, उसी हिसाब से ट्रेड कर लीजिए। लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है। अब ये लेवल किसी काम का नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये गैप तो हमारा फिल हो चुका है। तो आपके लिए क्या काम के लेवल यहाँ पर हो सकते हैं, आपको एक तो ड्रॉ कर लेना है पिछले वीक का हाई, मंडे वाला जो ये हाई है, जो भी सेम ही मैच करता है। तो ऊपर की तरफ तो 48,574 ही हम रहने देंगे। हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट पे जाएँगे, और हमारी जो ये क्लोजिंग हुई थी थर्सडे की, होली से ठीक छोटी होली वाले दिन जो हमारी क्लोजिंग हुई थी, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये है हमारा 48,060.40, ठीक है? और इसका स्टाइल भी हम लोग चेंज करके लाइन कर लेंगे। बस, ये है आपका प्रीवियस वीक का क्लोजिंग, इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा प्रीवियस वीक का क्लोजिंग है, जिससे आपको याद रहे। आप बहुत सारे वीडियो में लोग बोलते हैं ना कि आप ड्रॉ कैसे करते हो लेवल। देखो, जो मैंने आप लोगों को ओएचएलसी सिखाए हैं, मैं वही लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, कुछ एडिशनल लेवल यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता हूँ। तो ये जैसे मैंने पीईसी लिख दिया था, इसको कर देंगे पीडब्ल्यूसी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ अभी। तो अब आप समझ गए, तो नीचे की तरफ आपके पास एक और लेवल आ गया, जहाँ से आपको रिएक्शन मिल सकती है। तो लेवल्स यही सेम रहने वाले हैं, कुछ अलग नहीं रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है तो 48,890, और नीचे की तरफ 47,485। तो लेवल्स इसमें बदलने नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये हुई, अच्छा मैं आपको बता दूँ, आज मैं एक हॉस्पिटल में था, एम्स, आप लोग जानते होंगे। कोई सीरियस बात नहीं है, अपने सिस्टर के मतलब अपने रिलेटिव्स के लिए गया था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि आप लोगों में से ही एक दोस्त मिल गए, ठीक है? और उनका नाम आई थिंक आशीष जी था, और एंड ही वाज़ लाइक, वो मुझे देख रहे होंगे, एंड उन्होंने फिर फाइनली मुझसे पूछा कि आप प्रियांक हैं क्या? तो मैंने बताया हाँ जी, मैं हूँ। सो उस टाइम मैं डॉक्टर से कुछ बात करने जा रहा था, तो हमारी 1-2 बात हुई है, वो बात मुझे थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एंड ही सेड कि उन्होंने डायरेक्टली यही पूछा कि सर मैं आपको देख रहा हूँ, यूट्यूब चैनल खोल कर रखा था उन्होंने, कि मैं फ़ोटो मैच कर रहा था कि आप ही हैं क्या? मैंने कहा हाँ जी, मैं ही हूँ। तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन मेरा था उनसे, उनका मेरे से था कि सर मैं आपके टारगेट का वेट कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और मुझे वहाँ पे एक थोड़ा-सा कंसर्न भी दिखाई दिया, जो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। देखो, आशीष जी को भी, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने आशीष जी को बोला कि 1 मिनट रुकिए, मैं अंदर से आता हूँ डॉक्टर से बात करके। एंड जब मैं गया और वापस आया तो वो चले गए थे। आई थिंक उन्हें सुना नहीं होगा व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, देखो, ऑब्वियसली मेरा टारगेट है बिल्कुल निफ्टी में, मैं इसको चिल्ला-चिल्ला के बता रहा हूँ, एंड देयर इज़ नो चेंज। अगर कभी कोई चेंज होगा देन आई विल टेल यू, और आप लोगों को सबसे पहले मैं ही बताऊँगा कि भाई मेरा टारगेट बदला है। तो उसके लिए आपको देखो रेगुलरली देखना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि मेरा टारगेट है कि मार्केट यहाँ आए एंड देन आई वुड लुक फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मैं आप लोगों को भी सेम रिकमेंडेशन दूँगा, है ना? कि मार्केट कम से कम यहाँ पर पहले विज़िट करे। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर आने से पहले मार्केट ऐसे भी जाके ऐसे आ सकती है, सीधे भी आ सकती है, साइडवेज़ रह के भी आ सकती है। देयर इज़ नो टाइम ज़ोन। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आने में मार्केट 1 महीना लगाए, हो सकता है 3 महीने लगाए, और हो सकता है 6 महीने लगाए। यू नेवर नो। और तीसरी बड़ी चीज़, कि जभी भी हम कोई टारगेट प्लान करते हैं, तो भविष्य ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है। तो हम हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट तैयार करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से गिराते हुए आ रहा हूँ, राइट?
अब मुझे भी नहीं पता ना कि गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन हमारा प्लान है कि गिर रही है तो गिरती जा रही है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी जाए तो और बढ़िया बात है। तो हमने क्या करना होता है, मार्केट अगर किसी भी तरफ जाए, हमें हमेशा अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और ये मैं आपको एज़ अ फ्रेंड, आपका दोस्त, आप लोग मुझे कभी मेंटर बोलते हो, गुरुजी बोलते हो, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको दोनों तरफ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको ऐसे रखना चाहिए अपनी प्रोबेबिलिटी को, जैसे कि 80/20, कि भाई 80% तो मैं अपने कॉन्फिडेंस पे रहूँगा, मार्केट जहाँ मुझे जाना है, पर 20% आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मैं गलत निकल गया तो मुझे क्या करना है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बिल्कुल ऐसे बैठ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना ही नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक मिड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ 5-10% का ही ड्रॉप बैठता है। आई वुड रिकमेंड कि आप अपना हाँ 5-10%, 15% पोजीशन या कुछ ऐसा पोजीशंस को इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लगाना शुरू कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स हो सकता है अभी बॉटम पर पहुँचने वाले हों, तो आप उनमें अपने पोजीशंस को देख सकते हो। ऐसे मत बैठो कि अगर मार्केट यहाँ टच ही नहीं करेगी तो मैं छूऊँगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा तो इनवैलिडेशन है यहाँ के ऊपर, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मैं तो तब तक वेट करूँगा। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल आप मेरे प्लानिंग के हिसाब से बनाओ, लेकिन तैयार दोनों के लिए रहो। तो मैं आपको एक छोटी-सी सलाह यहाँ देना चाह रहा था, जैसे मैं बोलता हूँ सीट बेल्ट, तो अगर मार्केट यहीं से ऊपर चली गई और मैं गलत हो गया, क्या आप उसके लिए भी तैयार हो? इस तरह से अपनी प्लानिंग करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उठा के सारा वही का ढालो और मैं गलती होने वाला हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे मिले और उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल पूछा, तो मुझे लगा हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया हो। कि प्रियांश सर की बात यहाँ नहीं मानी, नुकसान हो गया, अब मान रहा हूँ, यहीं पे बाई करूँगा और तभी होगा। तो देखो 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता। तो अपनी प्लानिंग को इस तरह से प्लान करो कि ऑब्वियसली हम अगर 80% चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरे, फिर भी उसी हिसाब से अपने पोजीशन को देखो कि 20% चांस है ऊपर, तो अपना कोई इनवैलिडेशन सेट करो, जैसे मैंने बता रखा आपको ईयर ओपन का, कि अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाना शुरू करूँगा। और दूसरा, मैं थोड़ा-थोड़ा, हल्का-फुल्का एसआईपी टाइप उस तरह के छोटे-मोटे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूँ, जिससे अगर मार्केट यहाँ से भी चली गई, बिल्कुल मेरा लॉस ना हो, क्योंकि एग्ज़ैक्ट टॉप और बॉटम तो दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। जो बता रहे हैं भैया वो पता नहीं कैसे बता रहे हैं। मैं तो आपको यहाँ, मैंने जब ड्रॉप बताया था, कहाँ बताया था? मैंने बताया था 6 सितंबर को, 6 सितंबर कहाँ था? यहाँ कहीं था, राइट? देखो ये सितंबर का महीना अगर आप देखोगे, जब मैंने बताया था कि टॉप लगने वाला है, मैंने खुद 6 सितंबर को बताया था, टॉप 6 को नहीं लगा, टॉप लगा 26 सितंबर को, करेक्ट? तो 100% इफेक्टिव टॉप मैं नहीं बता सकता, वो कोई भी नहीं बता सकता। इसी तरह से 100% इफेक्टिव बॉटम भी कोई नहीं बता सकता। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये इंसिडेंस हुआ, तो मुझे लगा आप लोगों से ये बात डिस्कस करनी चाहिए कि प्लानिंग दोनों का रखें, हालाँकि हमारा मेन टारगेट वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। चलो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेम प्लान है। सेंसेक्स के अंदर हम लोग सेम रखेंगे। मंडे क्लोजिंग वाला जो लेफ्ट है, इसमें से मंडे क्लोजिंग हटा दे रहा हूँ। मंडे तो क्लोजिंग आज हो गई ना, बाकी लेवल सेम रहेगा। इस बीच में आप रहेंगे साइडवेज, कोई चेंज नहीं है, ठीक है? और उसके ऊपर बुलिश, और इस नीचे की तरफ ये हमारा मेन टारगेट है। बिल्कुल सेम निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल एक तरह के चार्ट बने हुए हैं। मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। इनसाइड बार पे इनसाइड बार बनाए जा रहे हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के हिसाब से मार्केट को नीचे वाले लोज की तरफ जाना चाहिए, मेरा बायस। बट बैंक निफ्टी एक ऐसा चार्ट है जो कि क्लैरिटी नहीं दे रहा है। इसी वजह से मैं आपको हार्डकोर तरीके से ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि नहीं कल मैं बेयरिश ही हूँ। क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? क्योंकि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रहा है। निफ्टी और उसका चार्ट तो फिर भी एक बार को कह रहा है कि आप अपना बायस जो है वो बेयरिश साइड में बना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी, काफ़ी लंबी अपडेट हो गई, वो कहानी भी मैंने आपको सुना दी। आगे चलो बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया, तो बिटकॉइन के चार्ट की बात कर लेते हैं। सो जब हम लोगों ने लास्ट इसमें प्लान किया था, सिंपल सा प्लान ये किया था, जब मार्केट यहाँ से बुलिश होनी शुरू हुई थी कि मार्केट जो है इस हाई के ऊपर और इसके बीच में जाने वाली है। और आप देखोगे मार्केट यहाँ से इस बीच में यहाँ आ गई। उसके बाद थोड़ी नीचे भी गिरी, फिर आ गई, कोई बात नहीं। इसकी रेगुलर अपडेट भी मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर ही रहा हूँ। अगर आप क्रिप्टो वाले टेलीग्राम चैनल में नहीं है जॉइन, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए, 3-4 दिन वेट कीजिए, आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा। अच्छा, एक और कमेंट आ रहा था, कुछ लोग दूसरी कंट्री से हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हम डेल्टा पे अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं, तो हम गूगल फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कंट्री कोड डालकर, मोबाइल नंबर डालकर आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको कंसीडर कर लूँगा, ठीक है? और आप लोगों के लिए भी कोई सॉल्यूशन ज़रूर ही निकाल लूँगा, ठीक है? अब देखो मार्केट क्या कर रही है, अब 2-3 बार मार्केट ने ट्राई कर लिया है इस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अब मेरा प्लान क्या है इसमें, सिंपली अब देखो इस रेंज के अंदर तो हम लोगों को साइडवेज रहना था, ये तो हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि 85 के ऊपर नहीं जाता तब तक बुलिश नहीं, और जब तक 78 के नीचे जाता तब तक बेरिश नहीं, इस बीच में रहेंगे साइडवेज। और आप देख भी रहे हो पूरा 1 हफ्ता हो गया मार्केट यहीं पे गोल-गोल घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी क्या सिचुएशन है, अभी आप इस तरह से मार्क कर सकते हो लेवल्स को, ये वाला जो लेवल है, ये आप मार्क कर लें अपने चार्ट में। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट देता है, तो फिर आप नीचे की तरफ वापस से प्लान करना कि मार्केट इसके नीचे जा सकता है। ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 17th मार्च का मॉर्निंग में
1:30 बजे रात में 1:30 बजे का लो है। ये लो आप मार्क करें, अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत प्यार से यहाँ इवन नीचे तक, यहाँ वाले लो तक 7969 क्या लेवल है, 79069, ठीक है। इन दोनों लेवल तक पहुंच सकता है। इन दोनों लेवल लेवल को मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। मोटा मोटा लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स के साथ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर एक एक्सचेंज पे थोड़ा सा प्राइस अलग अलग रहता है, ठीक है। पेन से भी लिख देते हैं। सो 81,980 ये लेवल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर 81,980 ब्रेक होता है तो आपके टारगेट होंगे 79,940 और 79,060। ये दोनों लेवल नीचे की तरफ आपको प्लान करने हैं, और मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बायस्ड हूँ। अगर मार्केट वापस से 85,000 के ऊपर ब्रेक करती है, फिर हम ऊपर की तरफ 90 के जो हमारा टारगेट था 90,000 का, उसको टारगेट करेंगे। ये हमारा प्लान रहने वाला है बिटकॉइन डॉलर की अपडेट को लेकर, ठीक है। बिटकॉइन डॉलर के बाद अब हम लोग चलने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड की अपडेट का तो सबको इंतजार रहता है कि सर टीवी मांग रही है गोल्ड, अब खरीदे कि नहीं खरीदे, है कि नहीं। तो अब आप देखो, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट अपडेट में बताया था, हम लोगों ने यहाँ पर 86,100 पे प्लान किया था। इस जगह से नहीं नहीं इस जगह से, सॉरी माफ कीजिएगा, हम तो मार्च से पूरे बुलिश हैं। डेली चार्ट पे ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगी। यस, हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था, यस एग्जैक्टली इस जगह पर कि गोल्ड जो है 88,000 सो जाने वाला है और 90,000 दूसरा टारगेट है अगर ये ब्रेक होता है तो। अब आप देख लो, फाइनली हमारा टारगेट फिर से कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही बढ़िया रहा गोल्ड का अपडेट। अभी तक लगातार अगर हम देखें हमारा सही चल रहा है, और लगभग लगभग 2.5 से 3% के बीच का आपको इसमें मूव देखने को मिला है। अब गोल्ड क्योंकि यहाँ पहुंच गया है, हमारा टारगेट हो गया है, तो टारगेट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने या तो पार्शल बुकिंग कर लेते हैं, या तो अपना स्टॉप लॉस एंट्री के आसपास अपडेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो वो आप स्ट्रेटजी अपना सकते हो। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट अब 88,100 को यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर हम 90,000 को टारगेट करेंगे। यहाँ से मार्केट अगर साइडवेज होकर थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो उसका अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। अभी 2 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्राइस एक्शन है, यहाँ से डायरेक्ट बता पाना, क्योंकि किसी भी सपोर्ट को मैं डायरेक्टली शॉर्ट या डायरेक्टली लॉन्ग नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है। थोड़ा सा और प्राइस एक्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाए 1-2 दिन में, आपको वापस गोल्ड की बढ़िया अपडेट दूंगा डायरेक्शन के साथ। तभी बस बता रहा हूँ कि टारगेट कंप्लीट हो गया और आप यहाँ पर कैसे एंटिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलेंगे सिल्वर के चार्ट पर। सिल्वर का हमारा 100 के का टारगेट था, जो आई थिंक कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल हो गया है, और आप देखेंगे सिल्वर वापस से एक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 107 का है, अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करेगा तो। अब आप देखोगे मार्केट ने टारगेट तो कंप्लीट किया है, लेकिन बिल्कुल वहीं घूम रहा है अभी। अभी मार्केट ने कोई खास इसमें कंफर्मेशन हमें नहीं दी है। ये है हमारा 100,508, और ये प्राइस है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर फ्यूचर्स का MCX पर, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पर हमें इस हाई के ऊपर ब्रेक देता है, ठीक है ना, अगर मार्केट हमें इस हाई के ऊपर ब्रेक देता है यहाँ पर ऐसे, तो फिर हम ये वाला लॉन्ग प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे इस तरह से फेक आउट देता है तो हम वापस से इसको 96,500 का प्लान करेंगे। तो 1-2 दिन में मैं आपको सिल्वर गोल्ड दोनों का टारगेट, दोनों का नया टारगेट या नई डायरेक्शन बताने वाला हूँ। तब तक बाकी यही अपडेट था कि दोनों के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर और नेचुरल गैस के ऊपर, कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था। और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल अभी साइडवेज ही चल रहा है, ना स्टॉप लॉस किया है ना ही कोई टारगेट किया है। टारगेट हमारा था यहाँ पे 5946 और 5968 का। क्या क्या था, 5946 एंड 5968 का हमारा टारगेट था। मार्केट अभी भी साइडवेज इसी जोन में घूम रही है, ना ही ये हमारा स्टॉप लॉस किया है, ना ही मार्केट ने टारगेट किया। हालांकि टारगेट के बहुत पास गई थी और स्टॉप लॉस के भी बहुत पास गई थी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं किया, साइडवेज है, चेंज नहीं करेंगे, सेम प्लान रखेंगे। ये गैप है, आप यहाँ पे वापस से 58-45 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिड टर्म टारगेट सेम है, मिड टर्म टारगेट हमारा 6350 का है, और हमारा स्टॉप लॉस 5699 के नीचे है। एक शॉर्ट टर्म था, एक मिड टर्म था, दोनों अपडेट थी। अब हम चलेंगे नेचुरल गैस पे, और नेचुरल गैस पे तो कमाल हो गया है। नेचुरल गैस में तो कमाल हो गया, और उन लोगों को जो लोग नेचुरल गैस ट्रेड करते होंगे उन लोगों को पता है कैसे कमाल हो गया है। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि नेचुरल गैस का जो नेचर है ज़्यादातर गिरने का है डायरेक्ट, ज़्यादातर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाके तब गिर सकती है। और आप देखेंगे हमने ये अपडेट यहाँ पर प्लान करी थी, और मार्केट ऐसे ऊपर गया, ये देखिए, एंड देन दोनों बार नीचे आया। दोनों बार आप अपनी यहाँ पे पोजीशन बना के ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आई होप आप लोग ऐसा कर पाएंगे। 367.9 हमारा यहाँ पे मेन लेवल है, का ध्यान रखना है। जब तक ये ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेक नहीं होता है तब तक हमने नीचे की तरफ ही प्लान करना है। तो नेचुरल गैस बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे इसमें कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। हमारा सेम टारगेट है 328 का। जितनी बार मार्केट ऊपर की तरफ दिखेगा, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, ये वाला सेटअप लगा के हम लोग शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। ये हो गई हमारी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस।
और क्या था, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के अपडेट और क्या चाहिए आपको अपडेट में, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं उसको भी डेली मार्केट अपडेट में ऐड कर दूंगा। अभी कुछ लोगों का आया था कि सर फिन निफ्टी को ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, फिन निफ्टी को भी ऐड कर देंगे। मिड कैप का आया था, टेंशन ना लो, अभी कल या परसों में से दोनों में से एक दिन में मिड कैप कई सारे इंडेक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। सारे इंडेक्स इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब के ऊपर मैंने बात करी हुई है 1 मार्च वाली वीडियो में। आई थिंक अब टाइम आ गया उनको अपडेट करने का, तो ये सब भी मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी और क्या आपको चाहिए वीडियोस में, मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप यू लाइक इट। ध्यान रखिए, फेक टेलीग्राम चैनल से बचिए। मैं कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं चलाता हूँ। मैं 1 घंटे में पैसा आपका डबल ट्रिपल 4 गुना नहीं करता हूँ। कोई फाइल चार्ज, कोई रुपए आपसे नहीं मांगता हूँ, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं मांगता हूँ। मैं या मेरी टीम कभी आपको पहले मैसेज नहीं करेगी। अगर मैसेज करेगी तो वो क्रिप्टो वाले टेलीग्राम को भेजने के लिए, लेकिन रुपए मांगने के लिए कभी नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई रुपए माँगता है, कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट सर्विस करता है, तो वो मोर लाइकली फ्रॉड चैनल है। इसलिए अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे सब्सक्रिप्शन को या फिर मेरे व्हाट्सएप फ्री चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी को भी फॉलो करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ ही उसे ओपन करना है। मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।